नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई की और सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकारा है। दरअसल दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाया गया था। केजरीवाल ने खुद लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी कि आतिशबाजी ना करें, लेकिन सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई थी। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि क्या कुछ ठोस कदम दिल्ली सरकार की तरफ से पाबंद लगाने के बाद उठाए गए। तो पूरी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। इस पूरे मामले को लेकर अब 11 तारीख को अगली सुनवाई होगी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इस पे ज्यादा डिटेल्स के साथ मेरे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, हमने इतना सख्त आदेश दिया था कि कोई पटाखे नहीं चलाएगा, हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया? जज साहब, कैसे होगा पालन? आप ऐसे ऐसे आदेश दे दोगे जो जनता के गले नहीं उतरेगा, तो फिर वो इंप्लीमेंट कौन करा सकता है? पूरी दिल्ली को जेल में डालेंगे क्या आप, या पूरी दिल्ली के ऊपर आप फाइन करेंगे? लेकिन जो कोर्ट के अंदर जो मेन मसला है उसको दरकिनार करके कोर्ट पटाखे के पीछे पड़ गई है। यह अजीब कहानी है। मामला प्रदूषण का है, मामला एयर पोल्यूशन का है, तो आप उसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर आप कार्रवाई की मांग करेंगे या आदेश देंगे, तब तो बात समझ में। आप पटाखे के ऊपर पीछे पड़ गए। अरे पटाखा तो एक दिन चलता है, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, फरवरी दिल्ली जो है गैस चैम्बर बनी हुई होती, उस समय तो पटाखे कोई नहीं चलाता। तो बीमारी कुछ और इलाज कुछ और करोगे। ये तो भैया डेमोक्रेसी है। ऐसी तस्वीर आएगी पटाखे की। पूरे दिल्ली में इस बार पटाखे लोगों ने जम के चलाए, कुछ गुस्से में चलाए और कुछ नॉर्मली चलाते हैं, वो चलाते रहे। अब दिक्कत क्या है कि ये जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन के कारण क्या है, इन सब चीजों के ऊपर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन कोर्ट में क्या हुआ भाई? गोपाल राय बताए, या आतिशी मार लेना बताए, ये केजरीवाल बताए कि तुमने 377 टीम्स की गठन किया था। कहां गए? लोगों को पकड़ने के लिए। केजरीवाल की स्थिति, आतिशी मार लेना की स्थिति, वो दोनों तरफ से जो कह सकते हैं भाई, इधर से भी गए, एक तरफ खाई, दूसरी तरफ गड्ढा। आपने बैन की बात कह दी, बैन की बात कह दी तो पॉलिटिकली वो मिसफायर हो गया। लोगों ने कहा एंटी हिंदू, एंटी हिंदू, एंटी हिंदू। और अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो कोर्ट से भी आज फटकार लग गई। और ये पाप को धोने के लिए कि भाई आपकी नीतियां ऐसी, उसको कह सकते हैं कि डबल स्पीक वाली है, उस वजह से आपको जो है जाना पड़ा हनुमान जी के शरण में। ये कहना पड़ा हम बहुत बड़े हिंदू भक्त हैं, है ना। और गोपाल राय तो एक से एक टोपीबाज लोग हैं भाई। ये गोपाल राय ने तो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि दिल्ली वालों को बधाई कि इस बार जो है लोगों ने पटाखे नहीं चलाए। आप किसको बेवकूफ बनाते हो? इतना टोपी मत पहनाओ लोगों को। इस बार सबसे ज्यादा जलाए गए, सबसे ज्यादा जलाए गए। तो जज साहब, 2 जजेस अभय एस ओका और अगस्टीन जॉर्ज मसीह साहब, ये जस्टिस के कोर्ट में ये मामला है। उन्होंने कहा, वी वांट दिल्ली गवर्नमेंट टू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड एज टू व्हाई दिस हैज हैपेंड। क्यों पटाखे चले? वो दिल्ली सरकार बताए। भाई दिल्ली सरकार क्या बताएगी? ये तो खुद नकारे लोग हैं। मामला पोल्यूशन का है, आप उसको पटाखे के ऊपर आपने जो है जाकर के जीरो इन कर दिया। भाई पटाखे क्यों चले? पटाखे चलेंगे। पटाखे को रोकने की शक्ति सरकार में नहीं है, पुलिस में भी नहीं है। जनता के कोई तानाशाही थोड़ी, चाइना थोड़ी है। ये कोई वामपंथी सरकार तो यहां चल नहीं रही है। तो डेमोक्रेसी है। लोग अपने पर्व त्योहार को नहीं मनाएंगे एक दिन तो क्या करेंगे? आपको इस तरह के आदेश देने से पहले भी सोचना चाहिए कि आप कोई बिल्कुल
चांद में बैठ करके आप आदेश दे दोगे, यहां फॉलो कैसे कराएगा कोई फॉलो भाई? We will simultaneously issue orders, notice to Delhi Police Commissioner as to why there is a non-compliance. पुलिस वाले क्या करेंगे? वो भी फोड़ रहे होंगे, उनके बच्चे भी जो है पटाखे चला रहे होंगे, कौन मना करेगा भाई? We have to hear this immediately. The real problem is that this is all under Air Prevention Act 1981, which after amendment this year has only पेनल्टी प्रोविजंस। अच्छा, जज साहब कह रहे हैं कि इसका मेन कारण जो है वो ये है कि जो कानून जो बना हुआ है ना, उसमें जो बदलाव किए हो, इसमें सिर्फ पेनल्टी है, मतलब पटाखे फोड़ते हुए पकड़े गए तो तुमको पैसे देने पड़ेंगे, जुर्माना भरना होगा, जेल नहीं है। अच्छा, पटाखे दिवाली बनाने के लिए आप लोगों को जेल भेजोगे? क्या क्या बातें सुप्रीम कोर्ट के जजेस करते हैं कभी कभी। इम्प्रैक्टिकल चीजें जो है जज के तरफ से की जाती है। द कोर्ट ऑरली रिमार्क्ड ड्यूरिंग टुडेज हियरिंग ऑन प्ली कंसर्निंग एयर पोल्यूशन इन एंड अराउंड नेशनल कैपिटल। अब ये समझ लीजिए कि आप पटाखे के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई सिर्फ जुर्माना नहीं, जेल भेजेंगे। पूरा आपके पास इतनी जेल ही नहीं है कि आप पटाखे फोड़ने वालों को जेल के अंदर डालेंगे, एक दिन के अंदर में विस्फोट हो जाएगा सारे लोग। आपके पास इतनी जेलें नहीं है कि जो आप पटाखा चलाने वालों को जेल में डाल दें। ये किस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट में हो रही है? कोर्ट की तरफ से बताया गया, सरकार की तरफ से, देयर कैन बी नो डिस्प्यूट दैट बैन ऑन फायर क्रैकर्स वाज हार्डली इंप्लीमेंटेड। ये खुद सरकार मान ली, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो कह रही कि भाई नहीं कर सके हम लोग, आई एम सॉरी। अब दिक्कत क्या है? सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा किस चीज से? एयर पोल्यूशन को खत्म करना है तो जज साहब को यह भी समझना चाहिए कि ये जो इस वक्त जो एयर पोल्यूशन होता है उसके क्या क्या कारण हैं। भाई दिवाली तो आई और गई, दिवाली के अगले दिन जो पोल्यूशन लेवल था उससे ज्यादा आज है, उससे ज्यादा आगे आने वाले समय में होगा। बिना पटाखा जलाए भी पोल्यूशन ऊपर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि किसान वो जलाते हैं पराली। पराली को रोकने का आप आदेश देंगे? क्या आपके पास इतना ही ज्यादा कंसर्न है आपको कि एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है? क्या पंजाब की सरकार को बर्खास्त करने की हिम्मत है आप में कि जो आपके हर साल, हर दिन, हर बार आपके आदेशों की अवहेलना होती है? क्या आप ये हिम्मत, ये मादा रखते हैं? सर ये पहली बार तो नहीं है, हर साल इस तरह की खबरें आती है, पराली जलाने को लेकर पोल्यूशन फैलता है, लेकिन पटाखों पर बैन या तो ऑड इवन लागू कर दिया जाता है। यही सब बहाना कब तक चले? ये सब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहती है। ये पॉलिटिकली करेक्ट होना इस देश में क्या है? हिंदुओं को गाली दे दो, हिंदू पर्व त्योहार के अंदर जो है आप कोई ना कोई पेंच फंसा दो, हिंदुओं को जो है आप कोई अपनी पूजा पाठ जो है करने से मना कर दो। ये इस तरह की मानसिकता इसका मेन कारण है। दिल्ली में पोल्यूशन है, एनसीआर में पोल्यूशन है, इसकी सबसे बड़ी वजह धूल और मिट्टी है। आप इस आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछिए कि कूड़े अभी भी क्यों सड़कों पे इतर बितर रहते हैं, क्यों सफाई नहीं होती, क्यों बिल्कुल धूल का जो है वो भंडार बना हुआ है दिल्ली? उस वजह से पोल्यूशन है। दूसरा, टेम्परेचर को तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते, तो ये जो धूल मिट्टी और ये जो वेहिकुलर पोल्यूशन है उस वजह से होता है। तो लोग क्या आना जाना बंद कर दें? और इन सब चीजों के ऊपर से जो ज्यादा इंपैक्ट हो जाता है वो पराली जलाने से होता है। आप किसान आंदोलन होता है, किसान आंदोलन में डिमांड की जाती है कि पराली को लेकर के जितने भी केसेस डाले गए हैं सरकार उस केस को विड्रॉ करे। भाई आप किसानों के इन मनमानी चीजों के ऊपर आप कोई फैसला दे सकते हैं? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। लोग कहेंगे कि देखो अन्नदाता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। तो ये बेकार की बातें हैं, ये कोई नहीं, ये सिर्फ
यूजलेस एक्सरसाइज चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना है तो दिल्ली सरकार को आप माने यू टेक देम टू टास्क। जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, वो धूल मिट्टी, वो पराली पंजाब में जल रहा है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ये सारी चीजें आप जब तक आप करोगे नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहेंगे हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। नहीं हो पाएगा जज साहब, नहीं हो पाएगा। आप पेनल्टी डाल दो, आप उसमें जेल का प्रावधान कर दो, फिर भी लोग छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। और ये रिएक्शन में होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये हर चीज का सॉल्यूशन जजेस ने एक ही निकाल लिया है कि हिंदू पर्व त्योहार के अंदर जो है आप जो है कुछ पेच फंसा दो। होली आएगा तो वही पानी नहीं, ड्राई। दिवाली आएगी तो पटाखा नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं, समझ में नहीं आता है। और केजरीवाल तो इधर से भी जाएंगे और उधर से भी जाएंगे। अब अगले एक सप्ताह का समय दिया गया है। दिल्ली पुलिस तो कह देगी कि हुजूर हमने 70-72 केसेस जो है हमने किए हैं। जब पुलिस वाले भी क्या करेंगे बेचारे, उनके घर में ही बच्चे तांडव कर रहे होंगे कि भाई हमें पटाखा ला करके दो, ये कैसे पापा हो हमारे, पुलिस वाले हो, वर्दी रखते हो, आप जो है पटाखे लेकर के नहीं आ सकते। तो ये बेकार की एक्सरसाइज है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट मस्ट रीथिंक ऑन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एयर पोल्यूशन इन एनसीआर। रियल कारण ये दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार की काहिली है, नकारापन है, कामचोरी है कि जिसकी वजह से हर जगह धूल है। आम आदमी पार्टी की सरकार वहां रोक नहीं पा रही है। पंजाब में, हरियाणा में भी किसान अगर जलाते हैं तो उनके ऊपर आप पूछे भाई कितनी कार्रवाई हो रही है। ये गोपाल राय दिल्ली में पटाखे को रोकने के लिए 377 टीम बना रहा है। अरे 150 टीम तुम पंजाब में बना दो और जितने किसान पराली जला रहे हैं उसको जेल के अंदर बंद करो, अपने आप पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये काम इन लोगों से हो नहीं पाएगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और वाकई में ये कोई पहली बार नहीं है, हर साल इस तरह की समस्या सामने आती है। पराली जलाने को लेकर एयर पोल्यूशन का स्तर जो है वो हमेशा खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है, लेकिन अब तक दिल्ली सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी हर बार पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चेतावनी भी दी जाती है, आदेश भी दिया जाता है, लेकिन उसका पालन भी नहीं होता। और आज इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन को लेकर दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।